हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। जनरली 9 बजे हमारे करंट अफेयर्स होते हैं। डेफिनेटली हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनवरी मंथ के कंपाइलेशन, क्योंकि लगातार रिक्वेस्ट आ रही है, बच्चों के पेपर है कि जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन करा दीजिए। तो इसलिए आज हम पहला सेगमेंट लेकर आए हैं, जिसमें एक शॉर्ट वीडियो है और हम जनवरी मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। फिर जनवरी मंथ की साइंस एंड टेक न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम देखेंगे। जनवरी मंथ की इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। जनवरी मंथ की नेशनल इवेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स को हमें देखना है। तो एक एक करके हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे जनवरी मंथ के कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में। एक्चुअली वो जो फाइल है वो 48 पेजेस की है, जिसमें से ऑलमोस्ट 30 पेजेस की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की है, रिमेनिंग बाकी है, तो उसको भी मतलब रिकॉर्ड करके मैं ऐड ऑन करके फिर उसको अपलोड करूंगी, क्योंकि बैंकिंग न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट, उस पर मैं काम कर रही हूँ। क्लियर है? तो पहले हम कंपाइलेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके है जी। सो स्टार्ट करते हैं विद जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो सबसे पहली अपॉइंटमेंट आपको न्यूज में देखने को मिली थी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसके अलावा सीएचएसएल का एग्जाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप में से जो भी सिलेक्टेड है बिल्कुल आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, या फिर वाईटी पे कमेंट करके। ठीक है। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह अपॉइंटेड एज द सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल। सीआरपीएफ का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी बने हैं। और इनका टेन्योर मतलब ये कब तक होंगे या कब इनका रिटायरमेंट होगा? 2027 में। सीआरपीएफ का फॉर्मेशन 1939 में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। नाउ बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस तरीके की अपॉइंटमेंट करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर्म पुलिस महेश कुमार अग्रवाल को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। बीएसएफ का फॉर्मेशन 1965 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बीएसएफ के फाउंडर कौन है? खुसरो फारमूज रुस्तम जी। नेक्स्ट है आरबीआई कॉन्स्टिट्यूएंट न्यू एडवाइजरी कमेटी फॉर बैंकिंग लाइसेंस। अब यहाँ पे अलग अलग बैंक्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते रहते हैं कि हमें यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस चाहिए, हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस चाहिए। क्लियर है ना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब आपकी जो एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको रिव्यू करने के लिए, एक स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी का फॉर्मेशन किया है टू रिव्यू द एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसपे 5 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब इस कमेटी के हेड कौन है? कमेटी से एग्जाम में क्वेश्चन जनरली नाबार्ड भी पूछता है, आरबीआई भी पूछता है, और बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर एम के जैन को इस कमेटी का हेड बनाया गया है। इस कमेटी का टेन्योर 3 साल का होगा। ठीक है। एम के जैन चेयरमैन एंड फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। इसके अलावा कुछ और पर्सन जो कि 5 मेंबर कमेटी है, बाकी सभी पर्सन के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अगला नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भुवनेश कुमार का। आप लोग ने उडई के बारे में तो सुना ही होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपका उडई एक्ट के अंदर, मतलब आधार एक्ट के अंदर ही तो ये काम करता है, राइट है? तो यहाँ पर उडई के नए सीईओ किसे बनाया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो भुवनेश कुमार कौन है ये? भुवनेश कुमार आपको देखने को मिल जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उडई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इन्होंने अमित अग्रवाल को रिप्लेस किया है। अब अमित अग्रवाल जी कहाँ चले गए हैं? तो अमित अग्रवाल जी को सेक्रेटरी बना दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में। ठीक है जी, डन इतनी चीजें। भुवनेश कुमार उडई के सीईओ होने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम है उडई, इसका फॉर्मेशन 2009 में किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और ये मैत्री के अंदर काम करता है, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन उडई के कौन थे? तो पहले चेयरमैन आपको मिलेंगे नंदन नीलकनी। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि नंदन नीलकनी आपके पहले चेयरमैन हैं उडई के। क्लियर इतनी चीजें? चलिए, इसके अलावा आपका जो आधार नंबर होता है वो 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आपको यहाँ पे जो
12 डिजिट का नंबर देखने को मिलता है आपका आधार नंबर। और एनआरआई के लिए भी आधार कार्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई भी 2019 में इस फैसिलिटी को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है रजत वर्मा अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ डीबीएस बैंक इंडिया। तो डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? रजत वर्मा बन चुके हैं और इन्होंने सुरजीत सोम को सक्सीड किया है। डीबीएस बैंक सिंगापुर, मतलब इसका पूरा नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। 1968 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और चेयरमैन है पीटर शाह। और पीयूष गुप्ता आपको सीईओ देखने को मिल जाएंगे डीबीएस बैंक के। ना बात करते हैं अमृत मोहन के बारे में। एसएसबी के बारे में आप लोग सुना होगा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेंगे अमृत मोहन। अभी इनको रिसेंटली एडिशनल चार्जेस दिए हैं। किस चीज के एडिशनल चार्जेस दिए हैं? टू वर्क एज अ डायरेक्टर जनरल इन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल थे जुल्फिकार हसन, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, इसलिए एडिशनल चार्जेस किसे दिए हैं? अमृत मोहन को। अमृत मोहन रिसेंटली एसएसबी के आपको डायरेक्टर जनरल देखने को मिल जाएंगे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है एंड 1 अप्रैल 1987 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट है अगेन इंपॉर्टेंट नेम, रिलायंस पावर अपॉइंटेड नीरज पारेख एज अ सीईओ फॉर द 3 ईयर। तो रिलायंस पावर के नए सीईओ फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स किसे बनाया गया है? नीरज पारेख को बनाया गया है। रिलायंस पावर का हेडक्वार्टर मुंबई में है। धीरू भाई अंबानी इसका फाउंडर है और इसका फॉर्मेशन 1995 में किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे आलोक कुमार अग्रवाल के बारे में। ये हैं आलोक कुमार अग्रवाल और इनको रिसेंटली सीईओ बनाया गया है जुरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस में। ठीक है, और इनका टेन्योर 1 जनवरी 2025 से इफेक्ट में आया है। इन्होंने सुरेश अग्रवाल को सक्सीड करने का काम किया है। ठीक। नेक्स्ट, Reserve Bank of India has approved the reappointment of Anup Kumar Sinha as a non-executive chairman of बंधन बैंक। तो बंधन बैंक आपको हमेशा न्यूज में देखने को मिलता है क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बंधन बैंक को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हमारे बिहाफ में आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो अनूप कुमार सिन्हा को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है बंधन बैंक का। इनका टेन्योर 7 जनवरी 2025 से 4 जुलाई 2026 तक रहेगा। बंधन बैंक का फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। इसके फाउंडर चंद्रशेखर घोष है जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। ठीक है। नाउ बात करते हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अब यहाँ पे इंडियन ओशियन के साथ जितनी भी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हैं उनके बीच में कॉपरेशन को इंक्रीज करना, सिक्योरिटी पार्टनरशिप करना, ट्रेड को बूस्ट करना, तो कई सारी चीज़ों को मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन 7 मार्च 1997 को हुआ था। फिलहाल में संजीव रंजन, ये आपको संजीव रंजन देखने को मिल जाएंगे। इन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में 23 मेंबर स्टेट है इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एसोचैम के बारे में। एसोचैम का क्या मतलब होता है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसे हम एसोचैम कहते हैं। एसोचैम एक बिजनेस चैम्बर है, ठीक है, जिसके सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं मनीष सिंघल को। ये मनीष सिंघल देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने दीपक सूद को सक्सीड किया है और एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। ठीक है। एसोचैम के प्रेसिडेंट आपको संजय नायर देखने को मिल जाएंगे। इस बॉडी का फॉर्मेशन 1920 में न्यू दिल्ली में हुआ था। डन। अब हमारे देश की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीएसएनएल। डेफिनेटली आपने सुना होगा बीएसएनएल के बारे में। तो बीएसएनएल के नए सीएमडी कौन बने हैं? रॉबर्ट जे रवि। रॉबर्ट जे रवि को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने रिसेंटली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड का। इसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंजल वन। आप में से अगर कोई भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, ब्रोकिंग में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपको एंजल वन के बारे में डेफिनेटली इंफॉर्मेशन होगी। तो एंजल वन ने रिसेंटली अपॉइंट किया है अम्बरीश अम्बरीश केंघे को एज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अम्बरीश जो है वो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं। इनका रोल मार्च 2025 में स्टार्ट होगा। अभी ये गूगल पे में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट एटॉमिक एनर्जी कमीशन।
तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में बात हो रही है। इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं वो अजीत कुमार मोहंती आपको चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। एक्चुअली जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी होते हैं वही चेयरमैन होते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आपको मिलेंगे अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, इसके अलावा टीबी सोमनाथ एंड मनोज गोबिल, इन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर जो सेक्रेटरी हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करती है। अगर हम इस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में बात करें तो हमारे देश की एक एपेक्स बॉडी है जो कि एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। इसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, और फिर 1 मार्च 1958 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर लाया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जो सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। इसके अलावा कुछ एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ये सभी लोग इसके एक्स ऑफिसो मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने LBM-3 के बारे में। हमारे जो रॉकेट्स होते हैं, इसरो जो रॉकेट लॉन्च करता है वो लॉन्चिंग मतलब रॉकेट लॉन्च जो है वो रॉकेट की मतलब सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट की मदद से किया जाता है। तो हमने यहाँ पे GSLV, PSLV के सभी हमने रॉकेट्स को बनाया है। तो हमारा जो GSLV Mark 3 है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3, उसका नाम आपको LVM-3 देखने को मिल जाएगा। तो LVM-3 के डायरेक्टर, LVM-3 जो व्हीकल है उसके डायरेक्टर किसे बनाया गया है? विक्टर जोसेफ को बनाया गया है। कहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और इन्होंने वीना AP को रिप्लेस किया है। LVM-3 जो है इंडिया का मोस्ट पावरफुल लॉन्चर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसको कम्प्लीटली डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। अब ये जो LVM या GSLV हमारा जो रॉकेट है, तो इसकी कई वेरिएंट है। मार्क 1 है, मार्क 2 है, मार्क 3 है। मार्क 1 से हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। मार्क 2 से हमने इंडिया का पहला कमर्शियल लॉन्च किया था, और मार्क 3 से हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये जो हमारी क्लास चल रही है, हम जनवरी मंथ की सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना, मैगजीन वाले सेगमेंट पे जाना, और वहां पर जनवरी मंथ की आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी। और उसी मंथली मैगजीन का आपको ये पार्ट देखने को मिल रहा है अपॉइंटमेंट, जहां पर हम सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, हर एक एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम है, टीचर भर्ती एग्जाम है, कांस्टेबल है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, SSC है, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, अपॉइंटमेंट तो पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, और ऑब्वियस सी बात है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अखिल गुप्ता के बारे में। अखिल गुप्ता को चेयरमैन बनाया गया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है भारतीय इंटरप्राइजेस और एक्सा का। फिर IDBI बैंक बोर्ड ने रिसेंटली रीअपॉइंटमेंट किया है राकेश शर्मा का, और राकेश शर्मा को MD एंड CEO बनाया गया है IDBI बैंक का। इनका जो टेन्योर है वो 3 इयर्स के लिए होगा। 19 मार्च 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। IDBI बैंक का फॉर्मेशन 1964 में हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और MD एंड CEO आपको राकेश शर्मा देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, एज्यूम कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड। अब इंडियन एयरफोर्स की आपको कुछ कमांड्स देखने को मिलती है, जैसे कि मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है, ईस्टर्न कमांड शिलोंग में है, वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज में है, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम में है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न एयर कमांड है इंडियन एयरफोर्स का, उसके हेड किसे बनाए गए हैं? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। अब ये जो कमांड है, यहाँ से ऑलरेडी SSC MCQ फॉर्मेट में आपका जो मैच द कॉलम होता है उस फॉर्मेट में पूछ चुकी है, वापस से स्टैटिक पॉइंट ऑफ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं WPI, आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। तो हमारे देश में इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, महंगाई दर क्या है, तो इसके लिए
हर महीने WPI और CPI को पब्लिश किया जाता है, जैसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बेस ईयर को चेंज करने की ज़रूरत है। तो बेस ईयर को चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। हम उसी कमेटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और उस कमेटी को हेड कर रहे हैं रमेश चंद्र। आपको ये रमेश चंद्र देखने को मिल रहेंगे। तो रमेश चंद्र टू हेड द वर्किंग ग्रुप ऑफ द रिवीजन ऑफ WPI बेस। ये नीति आयोग के मेंबर है रमेश चंद्र, और ये WPI का जो रिवीजन है उसके कमेटी के मेंबर है, उसके हेड है। WPI का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है और इसको 22-23 किए जाने का प्रपोजल है। ठीक है, ये जो वर्किंग ग्रुप है 18 मंथ्स के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को। क्लियर है इतनी चीजें। अगर हम बात करते हैं, इनका जो फाइनल रिपोर्ट सबमिशन होगा वो 30 जून 2026 को इनका फाइनल रिपोर्ट सबमिशन होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होते हैं? तो WPI को मेजर किया जाता है प्राइसेस ऑफ गुड सोल्ड एंड ट्रेडेड इन द बल्क बाय द होलसेल होलसेल बिजनेसेस के द्वारा जो सोल्ड किया जाता है, वहां पर हम WPI को कैलकुलेट करते हैं। हर महीने WPI इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है और इकोनॉमी एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर से पब्लिश किया जाता है। इसके अंदर 697 आइटम्स हैं और 2011-12 आपको बेस ईयर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है DGCA मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में बात हो रही है। तो DGCA के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं फैज अहमद किदवई को। ये फैज अहमद किदवई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो DGCA के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं? फैज अहमद किदवई बनाए गए हैं और इन्होंने विक्रम देवदत्त को सक्सीड करने का काम किया है। नेक्स्ट है, हमारे देश में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FCI। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। तो FCI के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं आशुतोष अग्निहोत्री। तो फूड कैसे बनता है? अग्नि में बनता है, तो अग्निहोत्री जिसे आप याद रख लेंगे। आशुतोष अग्निहोत्री करेंटली एडिशनल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और रिसेंटली इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब FCI में। FCI का फॉर्मेशन 1965 में हुआ था और इसका काम क्या होता है? फूड को प्रोक्योर करना, स्टोर करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना अंडर द PDS स्कीम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू एम्बुसमेंट ऑफ BCCI। BCCI में जो एथिक्स ऑफिसर हैं, मतलब कोई भी करप्शन ना हो उसको देखने के लिए जो एम्बुसमेंट ऑफिसर बनाए गए हैं, वो जस्टिस अरुण मिश्रा को बनाया गया है, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अरुण मिश्रा, इन्हें अपॉइंट किया है ओम्बुसमेंट एंड द एथिक्स ऑफिसर ऑफ द BCCI। ठीक है, और ये यंगेस्ट चेयरमैन रह चुके हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। ये इनका अचीवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर देवजीत सेठिया, ये देवजीत सेठिया आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हें सेक्रेटरी बनाया गया है BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हम सभी को पता है कि BCCI के सेक्रेटरी कौन थे? जय शाह थे, और जय शाह अभी ICC के चेयरमैन बन चुके हैं। इसलिए BCCI का सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? देवजीत सेठिया को बनाया गया है। वहीं प्रभा तेज सिंह भाटिया, इन्हें ट्रेजर बनाया गया है BCCI का। ये कुछ BCCI में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं नेस्कॉम फाउंडेशन के बारे में। नेस्कॉम फाउंडेशन हैज अपॉइंटेड ज्योति शर्मा एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सक्सीडिंग द निधि भसीन। तो निधि भसीन को सक्सीड किया है ज्योति शर्मा ने, और ज्योति शर्मा नेस्कॉम फाउंडेशन की नई CEO बन गई हैं। नेस्कॉम फाउंडेशन का फॉर्मेशन 2001 में किया गया था। ठीक है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगी इंडिया टेक इंडस्ट्री के लिए। ओके, तो नेस्कॉम फाउंडेशन की CEO कौन बन गई है? ज्योति शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके है जी। वहीं सिंधु गंगाधरन आपको नेस्कॉम की चेयरमैन देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट अपॉइंट वी नारायण एज अ 11 चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के नए चेयरमैन, दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन, ये नाम किसी ना किसी पेपर में, किसी सेट में 100% प्रिंट है, छपा हुआ है। इनका नाम नहीं भूलना किसी भी कीमत पे। तो 11th नंबर के चेयरमैन इसरो के कौन बन चुके हैं? वी नारायण बन चुके हैं। ठीक है, अब इसरो के जो चेयरमैन होते हैं वो सेक्रेटरी भी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। तो ये सेक्रेटरी भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। इन्होंने डॉक्टर S सोमनाथ को सक्सीड करने का काम किया है। इनका जो टेन्योर है वो 2 सालों का होगा और 14 जनवरी से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ है। वी नारायण जो है एक साइंटिस्ट है और एक्सपर्ट है रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट में। ठीक है, इन्होंने इसरो को 1984 में ज्वाइन किया था।
अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो के फाउंडर और पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो भी आपको विक्रम साराभाई देखने को मिल जाएंगे। सतीश धवन लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन रहे हैं इसरो के, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक इसरो के चेयरमैन के रूप में काम किया है। वहीं शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है प्रोफेसर MGK मेनन का, केवल 9 मंथ एज अ इसरो चेयरमैन। चलिए ना बात करते हैं न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो नए रेवेन्यू सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेंगे तुहिन कांत पांडे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम है, तुहिन कांत पांडे को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। He will also hold the additional charge of Secretary Department of Public Enterprises under the Ministry of Finance. अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज ये मैगजीन का पार्ट है, अगर आप मैगजीन डाउनलोड करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन है, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन है, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोबिल आपको मिल जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी दीप्ति गौर मुखर्जी मिल जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, आप इनको याद रख सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह न्यू CMD ऑफ नालको। नालको क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है नालको। नालको हमारे देश में 1981 में स्टैब्लिश की गई थी और इसने अपने ऑपरेशन को 1987 में स्टार्ट किया था और इसे नवरत्न कैटेगरी में 2008 में शामिल किया गया था। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह CMD बन चुके हैं नालको के। ठीक है, इसके पहले ये सेल दुर्गापुर में काम करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एंड द शॉट पुटर, पद्मश्री अवॉर्डी बहादुर सिंह सागो। ये बहादुर सिंह सागो आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्हें इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब पूछा गया है पहले भी और वापस से पूछा जा सकता है। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू न्यू प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह सागो को। या पूछा जा सकता है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बहादुर सिंह सागो किस गेम से संबंधित है? तो ये शॉट पुट से संबंधित है। ठीक है, डन, इतनी चीजें क्लियर है। और इन्होंने अदली सुमरीवाला को रिप्लेस करने का काम किया है। अगर हम बात करें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी कौन है? संदीप मेहता आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो 4 सालों का आपको देखने को मिल जाएगा, 2025 से 2029 तक, 2025 से 2029 तक का इनका टेन्योर है। अगर हम बहादुर सिंह सागो के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और 2 टाइम नेशनल चैंपियन भी रहे हैं शॉर्ट पुट में। इन्होंने 2002 के एशियाड बुसान में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2006 में। नेक्स्ट है 20th एडिशन ऑफ मुंबई मैराथन। तो 20वां एडिशन जो मुंबई मैराथन का हुआ था उसके लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाए गए थे मो फरा आपको एक एथलीट देखने को मिल जाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये 4 बार ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं और मुंबई मैराथन के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इन्होंने 4 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है 5000 मीटर, 10,000 मीटर रेसिंग इवेंट में। क्लियर है? और 20 नंबर का एडिशन ये टाटा मुंबई मैराथन का आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड बलदेव पारिक एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर। तो SBI के ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा आपका बलदेव पारिक। चलिए अगली पर्सन अगेन इंपॉर्टेंट है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज नेम्ड चेयरमैन ऑफ AFI एथलीट कमीशन। अंजू बॉबी जॉर्ज एक लीजेंडरी प्लेयर रही हैं, एथलीट रही हैं, लॉन्ग जंपर रही हैं, 2003 के वर्ल्ड चैंपियनशिप रही हैं, ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है और रिसेंटली इन्हें चेयरमैन बनाया जा रहा है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का बाय द एथलीट कमीशन। ठीक है, अब ये जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसमें कई सारे और भी मेंबर हैं। इसमें नीरज चोपड़ा का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा जिनका टेन्योर 4 साल का रहेगा, 2025 से 29 तक। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है नृपेंद्र मिश्रा का। नृपेंद्र मिश्रा रीअपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया है PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अब देखिएगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का फॉर्मेशन किया था 1966 में। ये नेहरू म्यूजियम हमारे देश में आया था। अब इस नेहरू म्यूजियम का नाम चेंज करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रख दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस म्यूजियम का चेयरमैन किसे बनाया है? नृपेंद्र मिश्रा को बनाया है। आप यहाँ फोटो में नृपेंद्र मिश्रा को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विनीत जोशी। विनीत जोशी जी को सेक्रेटरी बनाया गया है हायर एजुकेशन में। ठीक है, हायर एजुकेशन में आएंगे और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये जोश भर देंगे। विनीत जोशी इनका नाम है।
ठीक है, now बात करते हैं 25th नंबर के गवर्नर मिजोरम के, जिनका नाम है जनरल वीके सिंह। ठीक है, जनरल वीके सिंह, इन्होंने शपथ ली है एज अ 25th नंबर के गवर्नर ऑफ मिजोरम। गवर्नर को शपथ दिलाने का काम उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जज करते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है गुवाहाटी हाई कोर्ट के, उनका नाम है विजय विजय बिश्नोई, जिन्होंने इन्हें शपथ ग्रहण कराई है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडियन बैंक अपॉइंट न्यू एमडी एंड सीईओ। तो पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अशोक चंद्र बने हैं। वहीं विनोद कुमार एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं इंडियन बैंक के। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे अशोक चंद्र पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं और इन्होंने अतुल कुमार गोयल को रिप्लेस करने का काम किया है। चलिए नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अलग अलग कंपनीज में जो सीएस या कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा? धनंजय शुक्ला। धनंजय शुक्ला प्रेसिडेंट बनाए गए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। वहीं CS पवन वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1968 में हुआ था और एक स्टैचुरी बॉडी में कन्वर्ट हो गया 1981 में। ये वर्क करता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके रीजनल ऑफिस आपको मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ और डिफेंस सेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है, जिसकी एक सेपरेट लिस्ट मैंने आपको मैगजीन में प्रोवाइड की है। इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। ये सभी नाम आपको याद करने हैं, कोई भी नाम नहीं छोड़ना है, सभी नाम याद करने हैं। जैसे कि राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं। 28 डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ रघु श्रीनिवास बन चुके हैं। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। फिर आपके चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तो ये डिफेंस के सेक्टर की कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो एक सिंगल लिस्ट में आपको प्रोवाइड की गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको याद करना है। लास्ट में 2 शॉर्ट न्यूज़ है, वो हम देखेंगे और आज की हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, जस्टिस आलोक आराधे जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बन चुके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट कौन बना है, आंसर हो जाएगा जस्टिस आलोक आराधे बने हैं। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कौन बन चुका है, आंसर हो जाएगा जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। और इनको शपथ दिलाने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वीके सक्सेना ने किया है। क्लियर है? तो ये थे हमारे जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन सिंगल वीडियो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कई सारे नाम हैं, आई नो डिफिकल्टीज होती है, इतने सारे नाम कैसे याद करें, तो 1-2 बार रिवाइज करोगे, चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंपाइलेशन के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे। आप जनवरी मंथ की मंथली मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन में। ये सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कराया गया है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को एक बार शेयर कर देंगे और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।